हेलो एवरीवन, सबका वेलकम है भूपिक्षा के संसार में। दीक्षा, इतना क्यों नाराज हो आज? दीक्षा मुझे को आइसक्रीम खानी दीक्षा है। को चाहिए आइसक्रीम। और आप सबको पता है कि आइसक्रीम इस समय बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस समय हो रहा है कोरोना, जिसका है बहुत ज़्यादा रोना। ठीक है। मुझे सच में और खानी है सबको यार आइसक्रीम। वीडियो क्यों बना रहे हो? वीडियो मत बनाओ ना। दीक्षा बहुत नाराज़ है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और तो फिर सबको सब स्टार्टिंग करने से पहले ब्लॉग सबको नमस्ते, जौदियो एंड प्रणाम एंड राम राम। तो गाइस, आज का ब्लॉग हम इसी तरह स्टार्ट करते हैं। ले तो आओ मैं ना सबसे यार। पहले आपको दीक्षा अपनी कुछ चीज़ें बताना चाह रही हैं, जिससे वो मैंने बहुत ज़्यादा, बताया। उसका मूड आज बहुत ज़्यादा ऑफ है, क्योंकि उसको खाना है आइसक्रीम। हम जब ज्योति के वहाँ गए थे तो हमने बहुत सारी अमूल की आइसक्रीम खाई, तो उसको वो आज बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। तो तो दीक्षा, कुछ बताना चाहोगी? नहीं, देखो, मुझे मुझे आइसक्रीम खानी है। मुझे जूस पीना है। कौन सा जूस पीना है? वहाँ से ही पिलवा दो। फ्रूटी ले आओ। फ्रूटी तो मैं भी लेके आ जाऊँगा थोड़ी देर में। जाओ पहले लेके आओ। और मुझे लगता है जाओ। दीक्षा के लिए मुझे फ्रूटी लेके आनी पड़ेगी। और मैं अभी थोड़ी देर में जाऊँगा और दीक्षा के लिए लेके और वीडियो आऊँगा। क्यों बना रहे हो यार? और सबको खुशखबरी, दीक्षा के भैया की शादी 24 तारीख को फिक्स हो गई है। हम आपको और दिखाएंगे अच्छे अच्छे पहाड़ों के व्यूज। और हम जाएंगे लोहा घाट, और वहाँ पे रंजीत पैलेस में शादी है। और उस शादी में ड्यू टू कोविड कम लोग आएंगे, बट गांव के लोग तो आएंगे ही। तो हम आपको हम बहुत भी सारे, इंजॉय करेंगे और आपको भी इंजॉय और हम करवाएंगे। बहुत सारे डांस भी करने वाले हैं। हमारा एक बहुत मैजिक डांस होने वाला है उस समय। तो गाइस, हमसे कनेक्टेड रहिए और हमारे ब्लॉग को देखते रहिए, ताकि हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं और आपको एंटरटेन करते रहें। दीक्षा, आप कुछ तुम बोलो। मैं क्या, बस हो गया। मुझे आइसक्रीम खानी है। जाओ। आज ये तो बता दो कि हमारा अमेजन से क्या क्या सामान आया, वो तो तुमने तो आज बताया हमारी नहीं। सेल्फी स्टिक आई और जिससे माइक मैं आया। जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये है सेल्फी स्टिक। दीक्षा देखो वो ज़रा, दिख नहीं रही है कैमरे में। देखो देखो। दीक्षा बहुत खुश है आज, आज क्योंकि आज हमारा मन नहीं था व्लॉग बनाने का, बट सेल्फी स्टिक आ गई तो हमने बना दी। तो सबको यही इन्फॉर्म करने के लिए था कि आज हम आपके लिए सेल्फी स्टिक लाए हैं। और हमारे और एक 150 और एक सब्सक्राइबर्स हो और गए। एक माइक लाए हैं। दीक्षा बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि दीक्षा के हो गए हैं 150 सब्सक्राइबर। और कुछ ऐसी ऐसी वीडियोस हैं जिसके ऊपर 300 से ऊपर व्यूज़ आए हैं, जो कि फॉर स्टार्टर एक अच्छा मोमेंटम है, जो कि हम 300 नहीं, 1.3 के आया था। मैक्स 1.3 के आया है, बट लोएस्ट 300 आया है। तो हम नीचे वाले को लेके चलेंगे। तो जो सबसे 300 एक सबसे अच्छा स्टार्ट है। एक मोमेंटम हमने पकड़ मैं लिया है। यूट्यूब में उसे माइनस कर। दीक्षा नाराज़ हो गई है, तो कृपया उसके वीडियो के व्यूज़ बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए, ताकि हम भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाएं, हम भी मोटिवेटेड होते रहें। और गाइस, 13 जून 13 जून 2016 को मैंने बैंक ज्वाइन किया था। और 13 जून को उसको 5 साल हो गए। तो सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और जो भी मेरे साथी लोग हैं, और जो मेरे कलीग्स हैं, और दीक्षा को भी, क्योंकि दीक्षा के पति ने कर लिए हैं 5 साल पूरे। यार जाओ, अब मैं वो लेके आओ तो जूस। मैं जा रहा हूँ गाइस। तो मैं मैं लेके आ रहा मैं हूँ दीक्षा के लिए क्या कहते हैं लेके आ रहा हूँ। क्या क्या लेके आना है दीक्षा? आइसक्रीम, हम्म जूस, हम्म पास्ता, हम्म चोको पाई, हम्म डार्क फैंटेसी और एक ओरियो का बिस्कुट। देख लो गाइस, पति के कैसे कैसे वो चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ लेके आनी पड़ती है। बच्चों के जैसे ट्रीट करना पड़ता है पत्नियों को। क्यों करना पड़ता है? बताओ, पत्नियां भी उनके तो ओरियो बच्चे की तरह बिस्किट लेके पति को आना है। ट्रीट करती हैं। तो गाइस, मैं अब जाता हूँ और लेके आता हूँ स्विक। और आप नहीं जाओगे, मुझे पता है। वीडियो में बता देना, फिर उसका जाना ही मत। मैं लेके आऊँगा इस बार, और इस हम आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ लेके आया हूँ। ठीक है, ओके गाइस, सी यू लेटर। चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि दीक्षा ने मुझको बोला था कि आपके 5 साल पूरे कंप्लीट हो गए हैं, तो आप मुझको इतनी सारी चीज़ें खिलाइए। और तो मैं आज लेने जा रहा हूँ स्टॉक ऑफ बहुत सारी चीज़ें। तो गाइस, और मिलता है, मैं आपको दिखाना क्या क्या चीज़ लेके आया हूँ। सी यू गाइस।
कौन है? देखो देखो कौन है ये। तुम्हारे लिए आ गई सारी चीजें। थैंक यू। सिर्फ एक चीज नहीं आ पाई। क्या? आइसक्रीम। सच्ची उसने बताओ। बोला कि आइसक्रीम की हम अभी डीलरशिप लेने वाले हैं और पास में सबसे वही दुकान थी, तो मैं सिर्फ वही चीज लेके आया। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या चीज लेके आया। आप ले आए सारा सामान? अच्छा। क्या क्या चीज लेके आया बताऊँ? हाँ। ये तो होगी तुम्हारी रोटी। आप आइसक्रीम ले आए? पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न वो वाला नहीं लाए? कुकर वो क्या बोलते हैं उसे? होममेड वाला नहीं था उसके पास। और ये हाइड एंड सीक वो बिस्किट तो आप अपने लिए लाए हो ना? क्रीम सैंडविच वाले हैं। तो आप अपने लिए लाए? तुम्हारे लिए लेके आया मैं तो मैं अपने तो लिए लेके। ये तो मेरा चोको पाई नहीं लाए? चोको पाई है ना। ये अब मैं मॉर्निंग में खाऊंगी। एक दे दो। और ये है बिस्किट मेरे। चलो 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 हम खाते हैं, ठीक है? तो गाइस अब हम खाते हैं। थैंक यू बेबी। तो गाइस मैं आ चुका हूँ और लेके आया बहुत सारी चीज़ें, बट बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पा रही क्योंकि आप जानते हैं कि सप्लाई चेन ब्रेक हो चुकी है। सामान वामान नहीं मिल पा रहा है। और दीक्षा मेरे लिए आप ला रही है कोल्ड ड्रिंक, मैं पीऊँगा फ्रूटी क्योंकि बहुत थकान लग जाती है दिन भर काम करते करते, और शाम को चाहिए कुछ नरिशमेंट। तो दीक्षा पिलाएगी अब फ्रूटी। तो गाइस अब आ चुकी है फ्रूटी। गाइस कुछ दिनों बाद मैं कुछ अपनी शादी की वीडियो भी अपलोड करने जा रहा हूँ क्योंकि वो आ चुकी है उसकी एल्बम। बहुत लेट आई क्योंकि हम उसको एक्चुअली रिसीव नहीं कर पाए क्योंकि टाइम का बहुत शॉर्टेज रहता है। तो गाइस आप लोग भी इस समय में भी आप भी इंजॉय कर रहे होंगे इस समय ये फ्रूटी। और दीक्षा मेरे लिए पॉपकॉर्न लेके आ रही है। पॉपकॉर्न इज़ माय फेवरेट यू कैन से स्नैक्स इन इवनिंग। तो गाइज मैं डिलीट कर दूंगी अगर मेरे हाथ में मोटी लग रही है। सच बता मैं डिलीट कर दूंगी। बना मैं पूरी वीडियो डिलीट करूंगी। तो गाइस दीक्षा देखो कैसे खा रही है, एकदम मुंह छुपा छुपा के क्योंकि उसने पूरा मुंह भर लिया है और बहुत शर्मा रही है। सारा मेरे जितने मेरे हिस्से के पॉपकॉर्न थे वो भी सब खा चुकी है। क्यों मुंह छुपा रहे हो तुम? अब वीडियो हो गया क्यों शर्मा रहे? बस ना। हेलो एवरीवन, बन गया खाना। रात के 9:30 बज रहे हैं। डिनर रेडी हो चुका है और दीक्षा ने बनाया है आलू गोभी की सब्जी और दाल। दीक्षा दाल किस चीज़ की है? मसूर की। ओके, मसूर की दाल है और रोटियां हैं और सैलड है। तो दीक्षा ने आज बहुत अच्छा खाना तो बहुत अच्छा बनाती है रोज़ ही, बट मुझे आज बहुत ज़्यादा जोर की भूख लगी है तो मैं आज सोच रहा हूँ कि 15-16 रोटियां तो खा ही जाऊँगा। 15-16 नहीं बनाई है 15-16 तो टोटल भी नहीं बट ऐसा लग रहा है कि 15-16 तो मैं खा ही जाऊँगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ बनी है। तो गाइस अब हम खाना खाते हैं और आपको दिखाते हैं कि दीक्षा तो पहले स्टार्ट हो गई। नो वेटिंग टाइम फॉर मी। तो दीक्षा ये दीक्षा तुम्हारे लिए रोटियाँ। एक ही रोटी खाऊंगी मैं। एक क्यों? डाइटिंग में हो क्या? तो मोटी हो गई ना। कुछ तो खा लो। नहीं, मेरे सारे फ्रेंड्स कह रहे थे मैं मोटी हो गई। तो गाइस फर्स्ट बाइट आप सबके लिए, फॉर यू। मज़ा आ गया। तो गाइस अब मैं खाना खाता हूँ और थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ।
तो मैं तो खाना खा लिया। दीक्षा अभी भी पीछे चल रही है मेरे से, क्योंकि एक कहावत है ना। क्या है? कहावत क्या है तुम्हें पता है दीक्षा? खाने में फर्स्ट और काम में लास्ट। क्या? खाने में सुनना है। तो खाना तुमने बनाया, तभी तो बोला खाने में फर्स्ट होना चाहिए और काम करने में लास्ट होना चाहिए। तुम तो काम करने में लास्ट हो। हॉस्टल में हम क्या करते थे तुम्हें पता है? क्या? मैं तो सुबह 7:30 बजे ही लाइन में लग जाता था वहाँ नाश्ते के लिए। बुक कर दो। एक बार क्या हुआ तुम्हें पता है? हम रात को 12 बजे घूमने को निकले वहाँ से, पन्नगर हॉस्टल में रहते थे। तो उसके बाद जब हम घूमने को निकले तो उसके बाद हम पहुँचे पूरा, हमने रुद्रपुर गए, फिर रुद्रपुर के बाद हम हल्द्वानी गए, फिर हल्द्वानी से वापस पहुँचे 5 बजे। और 5 बजे हम सोए और मैं 7:30 बजे उठ गया नाश्ता करने के लिए, क्योंकि पन्नगर के फेमस है आलू के पराठे। मुझे इतना अच्छा लगता था ना वहाँ आलू के पराठे। कभी तुम्हें ले जाऊँगा वहाँ पे तो आलू के पराठे ज़रूर खिलाऊँगा। वहाँ पे आलू के पराठे में ना इतने बड़े बड़े आलू के पराठे होते हैं, और उसमें क्या होता है 2 बटर देते हैं वो, या आप भी ले सकते हो 2 बटर। और किसी का मन है अंडा खाए तो खाए, या आमलेट खाए, या ब्रेड आमलेट खाए, तो खाते रहो। और इतना मस्त लगता है आलू के पराठे। कभी मैं आप सबको बताऊंगा कि आप अगर कभी पन्नगर जाएं तो पन्नगर के पराठे ज़रूर खाएं हॉस्टल्स के। और इतने अच्छे हैं वहाँ के पराठे, इतने बड़े बड़े पराठे होते हैं और क्वांटिटी में बनते हैं वहाँ पे, फिर भी इतने अच्छे स्वादिष्ट लगते हैं। क्योंकि मैं भी वहाँ पे हम इतना हार्डवर्क करते हैं, खेलते कूदते हैं, इसलिए वो स्वादिष्ट लगते हैं। बट मुझे को अभी तक उसका टेस्ट कहीं भी नहीं आया उस जैसे पराठे। दीक्षा अगर तुम्हें कहीं मिल जाए ना तो मुझे बताना। तो मैं कैसे बनाती हूँ? वहाँ देख के क्या कह रहे हो? दीक्षा तुम तो अच्छे बनाती ही हो, बट पन्नगर पराठे फर्स्ट में और तुम्हारे पराठे 1.1 में। 1.1 क्या होता है? हाँ मतलब ये तो एक मैं अपने आप को हाइड कर रहा हूँ ना। तो गाइस अब मिलते हैं कल। आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सब अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, मास्क कल से हमारी पहनिए। हो जाएगी पैकिंग स्टार्ट। कल से हम पैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारा काम है। बनारस में मे भी कोई भी रीजन मिलेगा तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूँगा। और हमको बहुत सारा सामान पैकिंग करना है। दीक्षा को घर जाना है तो आपको भी तो जाना है। हाँ मतलब हम दोनों को जाना है घर, तो हमको बहुत सारी पैकिंग करनी है। कपड़े और हम हिली एरिया में जा रहे हैं तो हमारे साथ कनेक्ट रहिए, हम बहुत अच्छे अच्छे व्यूज दिखाएंगे वहाँ के। कपड़े धोने हैं बहुत सारे। दीक्षा ने आज बहुत सारे कपड़े धोए। मैंने बहुत कपड़े धोए, सीरियसली बहुत कपड़े धोए। और अब वो कल प्रेस होने को जाएंगे, तो बहुत सारा काम है। अभी घर जाना है, उसके बाद फिर वहाँ से वापस आना है, बहुत सारा काम होता है। और पैकिंग तो सबसे मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है अभी इस समय, क्योंकि हमें पैकिंग घर के लिए भी करनी है और पैकिंग हमें बनारस जाने के लिए भी करनी है। तो गाइस इसी तरह हमसे कनेक्टेड रहिए। आप लोग हमारे व्यूज़ बढ़ाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और हमारे व्यूज बढ़ाते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये एक बैंकर की लाइफस्टाइल है। और गाइस सी यू टुमारो।